श्री गणपति श्री गुरु नमो 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 कपीस। मैं सब संतन के चरण में नवा रहा हूँ शीस। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुवर बिमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के मैं सुमिरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। अनुज भरत हनुमंत सह करहु कृपा मम ओर। श्री सीताराम। आइए आज अपने मन और चित्त को भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणों में लगाते हुए आज का ये सुंदर और ज्ञानवर्धक पावन आख्यान सुने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसी चैनल पर नारद मोह और शिव पार्वती संवाद में ये स्पष्ट हो चुका है कि जो भगवान के प्यारे द्वारपाल थे जय और विजय, उनको सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जो चार ऋषि थे जिन्हें भगवान से मिलने नहीं दिया जय और विजय ने, उन ऋषियों ने जय और विजय को 3 जन्म राक्षस होने का श्राप दिया। तत्पश्चात देवऋषि नारद ने जो भगवान शंकर के 2 गण थे उनको श्राप दिया कि आप घोर निशाचर हो जाओ। और इधर ब्राह्मणों ने प्रताप भानु के लिए श्राप दिया कि तू परिवार सहित घोर राक्षस हो जाएगा। तो ये सभी कारण जब मिल गए तो वही राजा जो प्रताप भानु है वो समय पाकर परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। आरिमर्दन नाम का जो उसका छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, प्रताप भानु का मंत्री, वह रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। विभीषण सारा जगत जानता है, वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के प्रताप भानु के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए जिनका वर्णन नहीं हो सकता। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में उनके विषय में लिखते हैं, उपजे यद्यपि पुलस्त कुले पावन अमल अनूप। तदपि महिषुर श्राप बस भये सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। अब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की जब उत्पत्ति हो गई तो रावण ने अपना वैभव और ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया और बड़ी घोर तपस्या की। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई तपस्या के लिए चले। कीनी विविधि तप
तीनहु भाई परम उग्र सो बरने न जाई। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। परम उग्र नहीं बरन सुजाई। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनके निकट गए। गयऊ निकट तप देखे विधाता, गयऊ निकट तप देखे विधाता, मांगहु वर प्रसन्न में ताता, गयऊ निकट। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो वर मांग लो। जिस समय सतयुग में ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष थे, तो हिरण्याकश्यप ने उस समय भी भगवान से अमर होने का वरदान मांगा था। हिरण्यकश्यप ने भगवान से मांगा था कि मैं न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं, न किसी पशु से मरूं। भगवान ने उसको ऐब मस्तु ऐसा ही हो ऐसा कहकर वरदान दिया। और आप जानते हैं भगवान ने उसकी भी सारी शर्तें पूरी की और उसका भी नरसिंह अवतार लेकर उसका वध किया, प्रहलाद की रक्षा की। तो आज रावण भी जब परम प्रसन्न ब्रह्मा जी को देखा तो उसके मन में वही अमर होने का निश्चय है। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं आपसे जो मांगना चाहता हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हम काहू के मरे न मारे। उसने कहा कि हे जगदीश्वर सुनिए, हम किसी के मारे न मरे, और जब किसी के मारे नहीं मरेंगे तो इसका तात्पर्य हुआ कि अमर हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई जाति ऐसी चुननी होगी, उसको छोड़कर हम तुम्हें शेष वरदान देने के लिए इच्छुक हैं। अब रावण ने अपने मन में निश्चय किया कि हम राक्षस जाति के लोग हैं, बानर और मनुष्य हमारा भोजन है, इनसे हमें कोई भी हानि नहीं है। तो उसने निश्चय करके इन दोनों को छोड़कर बाकी किसी से न मरूं ये मांग लिया ब्रह्मा जी से। हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुए बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर ब्रह्मा जी से कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना बना। ऐब मस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। भगवान शंकर मां पार्वती को ये राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने दोनों ने मिलकर रावण के लिए वरदान दिया कि बानर और मनुष्य को छोड़कर तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। अकेले ब्रह्मा जी ने नहीं दिया, शंकर भगवान भी यहाँ शामिल हैं। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया तो अब वो कुंभकर्ण के पास गए। पुनि प्रभु कुंभ करनी पे गयऊ,
ते ही भी लोक मन विस्मय भयउ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रावण को वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए और उसको देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, जो यह खल नित करब आहारू, होए सब उजार संसारू। जो ये दुष्ट नित्य आहार करेगा, इतना विशाल काय है, तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने एक तरकीब सोची, उपाय सोचा। उन्होंने मां सरस्वती का आह्वान किया। शारदि प्रेरिता सुमति फेरी, मांगी नींद मास सटकेरी। ब्रह्मा जी ने सरस्वती का आह्वान किया और कहा कि इसकी जिह्वा पर बैठ जाओ। माँ सरस्वती आई और कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई। कुंभकर्ण ने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि कुंभकर्ण, हम तेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न है, जो इच्छा हो वर मांग। सो उसने, सरस्वती बैठी हुई थी जिह्वा पर, उसने ब्रह्मा जी से मांगा कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। ब्रह्मा जी ने तत्काल एवमस्तु कह दिया। जब कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, गलती हो गई, मैं ये नहीं मांगना चाहता था। मैं मांगना चाहता था कि 6 महीने जागूं और 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो दिया सो दिया, अब मिथ्या नहीं हो सकता और ना ही कुछ इधर उधर आपको दे सकते हैं। जितना दिया उसी में संतोष करो। तो कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से 6 महीने की निद्रा मांग ली। अब ब्रह्मा जी, जो उनका सौतेला भाई है विभीषण, उसके पास गए। विभीषण पास मुने, कह्यो पुत्र वर मांग। ते मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। तुलसी कमल अमल अनुराग। ब्रह्मा जी ने विभीषण से कहा, विभीषण, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न है, तुमने उग्र तप किया, बताओ क्या मांगना चाहते हो। विभीषण ने दोनों हाथ जोड़े ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मुझे भगवान के चरण कमलों में मेरा मन लगा रहे। भगवान के चरण कमलों की निर्मल निष्काम और अनन्य भक्ति मुझे प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने मस्तु कहा। भगवान के श्री चरणों की भक्ति विभीषण ने मांग ली। ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वरदान दिए और वरदान देने के बाद अपने सत्यलोक के लिए चले गए। तीन ही दे बरी ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। उनको वर देकर ब्रह्मा जी सत्यलोक चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। एक मैं नाम का दानव था, उसने देख लिया कि ये रावण आगे चलकर राक्षसों का राजा होगा, तो उसकी एक पुत्री थी जिसका मंदोदरी नाम था। परम सुंदरी नार ललामा। मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि। सो मैं दानव ने मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, मैं
तन जा। मंदोदरी नामा परम सुंदरी, परम सुंदरी नारी ललामा परम सुंदरी। मैंने मंदोदरी का विवाह रावण के साथ किया और फिर उसके बाद रावण ने अपने दोनों भाइयों की भी शादी की, विवाह किया। बैरोचन की देवती वज्रज्वाली जही नाम, कुंभकर्ण को तासु संगी ब्याह कियो सुखधाम। बैरोचन की जो देवती थी जिसका नाम वज्रज्वाल था, उसके साथ कुंभकर्ण का विवाह किया। सैलू से गंधर्व की सरसा सुता सयान, ब्याह विभीषण को कियो या की संग सुकुमान। सैलूस गंधर्व की कन्या जिसका नाम सरसा था, उसका विवाह विभीषण के साथ किया। तो विभीषण की जो पत्नी है उसका नाम सरसा, कुंभकर्ण की जो पत्नी है उसका नाम वज्रज्वाल, और रावण की जो पत्नी है उसका नाम मंदोदरी। तीनों का विवाह हुआ। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने दोनों भाइयों का विवाह किया। अब देखिए, समुद्र के बीच में त्रकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर जो मैदानव था, उसने उस किले को फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। जग विख्यात नाम तेहि लंका। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। देखो, भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में भी भगवान का जन्म होता है, उस कल्प में रावण का भी जन्म होता है। तो भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में निवास करता है। अब पहले उस पुरी में, लंका में बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ यक्ष लोग रहते हैं। 1 करोड़ यक्ष लोग कुबेर के। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी जो स्थान संबंधी चिंता थी वो मिट गई। बड़ा ही सुख मानकर रावण उस लंका में रहने लगा। उसने जान लिया कि ये जो लंका है सुंदर तो है ही, बाहर वालों के लिए अत्यंत दुर्गम है। चाह कर भी बाहर से कोई यहाँ नहीं आ सकता। ऐसा अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी बना ली। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। फिर कौतुक ही कैलाश पुने लीने जाए उठाए, मनहु तोल निज बाहुबली
चला बहुत सुख पाए। एक बार उसने जाकर खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से वापस चला गया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य ऐसे बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का युद्ध जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब क्या होता? तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में अकेला कुंभकर्ण ही बलवान नहीं था, उसके जैसे असंख्य बलवान योद्धा थे। मेघनाद रावण का जो बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था, रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने उस विशाल परिवार को देखा। 10 मुख बैठी सभाए की बारा, देखी अमित आपने परिवारा। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक, राक्षसों की इतनी जातियां कि उनको कोई गिन ही नहीं सकता। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई बाड़ी बोला। अर्थात सभी राक्षसों को उसने आदेश दिया, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे परम शत्रु हैं। वे सामने आकर तो युद्ध कर नहीं सकते, क्योंकि हम बलवान हैं और बलवान शत्रु को देखकर ये देवता भाग जाते हैं। उनका मरण एक उपाय से हो सकता है। कौन सा उपाय? रावण बोला, मैं समझा कर कहता हूं, अब उससे सुनो। 4 चीजें बंद कर दो, 4 चीजों में विधन डाल दो, तो ये देवता स्वयं ही मर जाएंगे। कौन कौन सी चीजें? द्विजी भोजने मख होम सराधा, सबके जाए करहु तुम बाधा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 4 चीजें उनकी बंद कर दो, या फिर चारों में विधन डाल दो। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में मेरी शरण में आ जाएंगे। तब उनको या तो मैं मार डालूंगा अथवा भली भांत अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। उसके बाद मेघनाद के लिए आदेश दिया, मेघी नादे कहूँ पुने हक रावाजी, दीनी सिख बले, दीनी सिख बली, बैरी बढ़ावा, मेघनाद कहूँ पुने हक रावा। फिर उसने मेघनाद को बुलाया, सिखाकर पढ़ाकर
उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी और कहा कि हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें अपने लड़ने पर अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना मेरे पास। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधारी किया। इसी तरह सबको उसने आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आता हुआ जब देवताओं ने देखा तो देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छुप कर बैठ गए। भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं का आश्रय लिया। अब जिधर रावण जाता है उधर ही सुना सुना। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला जो उसका मुकाबला कर सके। भगवान के जितने भी अधिकारी हैं, सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम, इसके अतिरिक्त किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वे हाथ धोकर पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए और डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा था उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था। कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। सभी देवताओं को बांधकर मेघनाथ रावण के समीप ले आया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया के अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म समूल नष्ट हो सके, वो वही सब वेद विरुद्ध आचरण करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मण को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध, कथा, भागवत नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना ही भगवान की भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी कोई सुनने की चेष्टा नहीं कर सकता। जप जोगी विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनय दस सीसा। आपुनि उठी धावे, रहे न पावे, धर सब घालहि खीसा। अस भ्रष्ट अचारा, भय संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासै, देश निकासै, जो कहे वेद पुराना। जप, योग्य, वैराग्य, तप और यज्ञ में भाग पाने की बात अगर रावण कहीं कानों से सुन लेता तो तत्क्षण उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार भर में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद पुराण कथा कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता, या तो मरवा डालता या देश से निकाल देता। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनका प्रेम है, प्रीत है, उनके पापों का वर्णन कौन कर सकता है।
देखिए अब भगवान शंकर माँ पार्वती को राम कथा सुनाते हुए राक्षसों के लक्षण बताते हैं। राक्षस कौन होते हैं, उनकी प्रकृति क्या है, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, रामचरितमानस के माध्यम से सुनिए। बाढ़े खली बहु चोरी जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले और जो दुष्ट होते हैं, चोर होते हैं, जुआरी होते हैं। इसके अतिरिक्त माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन से करवावें सेवा। जो लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते और साधुओं की सेवा करना तो छोड़ो, उल्टे उन्हीं से सेवा करवाते हैं, तो भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, जिनके ये आचरजी भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार सभी की धर्म में अरुचि और अनास्था हो गई। जब पृथ्वी ने ये देखा कि कोई भी धर्म को नहीं मानता है, सबकी धर्म के प्रति अनास्था और अरुचि हो गई है, धर्म की अतिशय गिलानी हो रही है, तो पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। अतिशय देखी धर्म की ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। लोगों की धर्म के प्रति गिलानी, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी मन में, देखो पृथ्वी क्या कहती है। पृथ्वी कहती है कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी बोझ मुझे एक परद्रोही यानी दूसरों के अनिष्ट करने वाला व्यक्ति उसका लगता है। दूसरों का जो अनिष्ट करता है, दूसरों के साथ जो गलत करता है, उसका जितना बोझ होता है, पृथ्वी कहती है कि उतना बोझ मुझे पर्वतों, नदियों और समुद्रों का नहीं लगता। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई, वह कुछ बोल नहीं सकी। पृथ्वी ne क्या किया, धैनु रूपी धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे बैठे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, लेकिन देवता क्या कर सकते थे। काहूते कछ काज न हो, किसी से कुछ नहीं हो रहा है। सब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को अवश्य दूर करते हैं।
वे तुम्हारी इस कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। अब सारे जो देवता हैं वो बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि हरि भगवान कहाँ मिलेंगे, जहां हम जाकर भगवान से पुकार करें। बैठे सुर सब करे ही विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। पूर्वे कुंठ जानी कहे कोई, को कहे पै निधि बसी प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार कर सके, फरियाद कर सके। कोई कहता है कि भगवान बैकुंठपुरी में मिलेंगे, तो कोई कहता है कि प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीत होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। उसी समाज में भगवान शंकर कहते हैं कि मैं भी था, और जब मुझे अवसर मिला तो मैंने एक बात कही। भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उसी समाज में जहां पर देवता पृथ्वी जो गाय का रूप धारण किए हुए थी और ब्रह्मा जी उपस्थित थे, उसी सभा में मैं भी था। और मैंने जब अवसर देखा तो उनसे, सभी देवताओं से एक बात कही। मैं इतना जानता हूं, हरि व्यापक सर्वत्री समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो बस इतना जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं और वे प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिस विदिशहु माही, कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाही। देश काल दिशा और विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां भगवान ना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं, सबसे विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे काठ से अग्नि प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। मेरी बात सबको प्रिय लगी और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ी बढ़ाई की। सोने बिरंच मन हरस तने, पुलक नैन बहनीर। स्तुति करती जोर करी, सावधान मति धीर। अब देखो, मेरी बात सुनकर शंकर भगवान कह रहे हैं, मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। सभी देवता और ब्रह्मा जी ने जो भगवान की स्तुति की है रामचरितमानस में, ये सिद्ध है। अगर आपके पास कोई कठिन विपत्ति है जिसका निवारण कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, तो उस विपत्ति का निवारण जो 4 छंद दिए हैं, जिन 4 छंदों में भगवान की स्तुति देवता और ब्रह्मा जी ने की है, यदि इन छंदों का गान कोई अर्थ सहित करे तो उसकी विपत्ति का सहज ही नाश हो जाएगा। उस व्यक्ति का मंगल हो जाता है, सारे अमंगल दूर होकर, और वह विपत्ति क्षण मात्र में तुरोहित हो जाती है। ये बिल्कुल सिद्ध है, सत्य है। तो आइए उन 4 छंदों का गान करें जो विपत्ति का निवारण करने वाले हैं और हमारा अमंगल दूर करके मंगल करने वाले हैं। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाले भगवंता। गोद जी हितकारी, जय असुरारी,
सिंधु सुता प्रिय कंता। पालने सुरे धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या अर्थात लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे हम पर कृपा करें। दूसरा पद, दूसरा छंद है, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगति गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावे गुण गण गावे, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंदा अर्थात मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाई विविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करे अघारी चिंता हमारी, जानिए भगत न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था। मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी, शरण सकले सुरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही सृष्टि का निर्माण कर दिया, 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण में आए। शारद श्रुति शेषा ऋषि अशेषा, जा कहूँ कोई न जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। भव बारिध मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुरी परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेषी और संपूर्ण ऋषि, कोई भी जिनको पूर्णता नहीं जानते, जिन्हें दीन ही प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, हम आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं।
ये 4 पदों का गान यदि आप अर्थ सहित करें तो घोर विपत्ति का भी नाश होकर आपके जीवन में मंगल हो जाएगा। ये बिल्कुल सिद्ध है। जान समय सुर भूमि सुने, जान सभय सुर भूमि सुने, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तक किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाई। मैं पृथ्वी का सब भार हरण कर लूंगा। हे देववृंदो, तुम निर्भय हो जाओ। गगन ब्रह्मवाणी सुनिकाना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। जब उन्होंने आकाशवाणी को सुना देवताओं ने, तो वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में ढाढ़स बंध गया, भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर ब्रह्मा जी ने देवताओं को सिखाया कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के श्री चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी भी ऐसा कहकर अपने लोक को चले गए। गए देवी सब निजी निजी धामा, भूमि सहेते मने कहूँ विश्रामा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो देवताओं को आज्ञा दी, देवताओं ने उस आज्ञा को शिरोधार्य किया। देवता बड़े प्रसन्न हुए। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर हैं। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र हैं। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर विचरने लगे। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, यह सब रुचिर चरित्र में भाखा। अब सो सुनो जो बीचे ही राखा। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं कि ये सब सुंदर चरित्र मैंने तुमसे कहा। यहाँ से आगे की कथा में आप भगवान श्री राम का प्राकट्य, उनका जन्म और किस प्रकार कौशल्या के भवनों में भगवान ने अपनी बाल लीलाएं दिखाई, कैसा उनका चरित्र था, यह सुंदर कथा अतिशीघ्र आपके सामने आएगी। उसको भी सुनना ना भूलें। और ये कथा प्रसंग आज का यहीं विसर्जन होता है, आज यहीं समाप्त होता है। भगवान श्री राम के जन्म की कथा लेकर फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सीताराम। कथा विसर्जन होत है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित जाय करो विश्राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सियावत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।